Welcome back, my dear students. After the launching of Chandrayaan-3, now we get a power. Okay, India have power of doing something, everything, all thing. Okay, nothing is impossible for the India. So now we discuss about the power. Okay, if you want to make a notes, then write down please power. पावर क्या है? देखो कुछ भी टाइमली देखो टाइम के कंपैरिजन में डूइंग करने की, वर्क डन की जो पावर होती है, या यूं कह सकते हैं डूइंग ऑफ समथिंग विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द पावर। यानी वर्क और टाइम का रेशियो क्या है? पावर है। तो लिखिए द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, the ratio of work and time is called power. Okay, या यूं कह सकते हैं the rate of doing work. Okay, the rate of doing work, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए the rate of doing work, the rate of doing work is called पावर। ओके, चलो भाई, ये तो पावर की डेफिनेशन हो गई। हम लोग पावर की डेफिनेशन के बाद फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला तो हम पहले बता रहे हैं आपको कि वर्क और टाइम का रेशियो है। देखो, तो पावर को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंबल पे यूज करेंगे, और जो फॉर्मूला बनेगा उसको क्या लिखेंगे आप? P = W/T। अच्छा, पावर का फॉर्मूला होगा। एक और फॉर्मूला आगे बताऊंगा मैं फर्दर, या यहां से भी डिस्कस कर सकते हो। सुनो, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता कि नहीं बताओ? ये जानते हो कि नहीं जानते? बताओ आप लोग। अगर फोर्स को हम लोग ऐसे डिस्टेंस और टाइम यहां पर ले लें, देखो ध्यान देना, तो ये वेलोसिटी बन जाएगी कि नहीं बताओ? तो पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ जाएगा, F.V, या फिर डॉट ओपन कर दो तो FV cos थीटा। तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया FV cos थीटा। देखो ध्यान देना प्लीज, FV cos थीटा, या फिर डॉट प्रोडक्ट से निकालना चाहोगे तो F.V। और एक ये सब हमारे क्या हो गए? फॉर्मूले। ओके, किसके लिए? पावर के लिए। अब हम बात करते हैं यूनिट की। ओके, तो चलो यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ पावर, अगर हम पावर की यूनिट बनाए तो देखो, एक तो इस फॉर्मूले से बना दो, क्या बनेगी बताओ? जूल पर सेकेंड। ओके, एक तो यूनिट हमारी सीधा सीधा पावर की यहां से आ गई। एक एसआई यूनिट होती है, उसको हम लोग वॉट कह देंगे। क्या कह देंगे? वॉट। सुना होगा आप लोगों ने। ये वॉट कहां से आया पता है किसी को? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट नेम्ड जेम्स वॉट, हु डिस्कवर द स्टीम इंजन। ओके, तो वो एक्चुअल में घर में उनके चाय बन रही थी, मम्मी ने कहा जरा देखना चाय उबल ना जाए, और एक उस पर ढक्कन रख के चली गई। तो चाय उबलने लगी तो उन्हें लगा उबल रही है यार, इसमें ताकत है, इसमें मतलब, तो उन्होंने उसके ऊपर एक कोयला रख दिया। फिर वो और थोड़ी देर बाद फिर बॉयल होने लगी। अब चाय पूरी फैल जाए उनको इससे मतलब नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर एक और कोयला रख दिया। ऐसे उनको लगा कि स्टीम में इसका मतलब ताकत होती है, पावर होती है। बस यहीं से उनका कॉन्सेप्ट बना। इसलिए प्लीज चाय जरूर बनाए सब लोग, ठीक है? तो देखिए, यूनिट के बाद हम बात करते हैं, एक और यूनिट होती है अदर यूनिट में। देखिए प्लीज, जो बड़ी मशीनरी वगैरह होती हैं उनकी यूनिट्स को हम लोग हॉर्स पावर में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? हाँ, ये बिग यूनिट, जैसे मोटर वगैरह घर में जो आपके लगी होगी सबमर्सिबल, उसकी मोटर की पावर हॉर्स पावर में होती है। किसमें होती है? हॉर्स पावर, शॉर्ट में HP कहते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, 1 HP जो होता है वो 746 वाट होता है। प्लीज इसका नोट कर लें सब लोग। तो चलिए, हम लोगों ने देखो डेफिनेशन सीख ली पावर की, डेफिनेशन और फार्मूला, फार्मूले के बाद यूनिट, यूनिट के बाद डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? देखो, डायमेंशनल फार्मूला बनाना, अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला, तो देखिए कैसे बनेगा। वर्क बाय टाइम है ना। देखो, अगर वर्क का तुमको फॉर्मूला बताओ डायमेंशन का, और टाइम का तो आराम से निकाल सकते हो। वर्क का होता है, जिनको नहीं पता वो लर्न कर लें, ml2 t-3 t-2 ml2 t-2। ये तो हो गया हमारा किसका? वर्क का। और टाइम का क्या होता है? टी। मिलाओ इसको,
अरे नहीं भाई, वो माइनस का है, एक और माइनस हो जाएगा, Ml2 T-3 बनेगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले स्टेप पे आते हैं।